बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को, और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बीएमसी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अखिलेश यादव बोले, बीजेपी को हराना मुश्किल। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को सताने लगा है हार का डर? मुंबई के बीएमसी चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, बीएमसी के चुनाव में जो एक तरफ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ ठाकरे भाइयों के लिए भी बड़ा झटका है। पर वहीं दूसरी तरफ अब बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद जहां एक तरफ महाराष्ट्र से आने वाली विपक्षी पार्टियां दंग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो अब बीजेपी को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब सियासी गलियारों में अखिलेश यादव को लेकर ही चर्चा होने लगी है। और ये बातें होने लगी हैं, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को अपनी हार का डर सताने लगा है? क्या अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि तीसरी बार भी उनका उत्तर प्रदेश में आना नामुमकिन है? जी हाँ, राजनीति में दुश्मन की ताकत की तारीफ करना कोई आम बात नहीं होती, लेकिन जब वो तारीफ विरोधी दल के बड़े नेता की जुबानी आए तो समझ लीजिए कि सामने वाले की ताकत कितनी ज्यादा मजबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के उस हालिया बयान की जो उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी एक प्रोफेशनल पार्टी है और उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी को हराना आसान नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बेहद फोकस्ड पार्टी है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहले आप सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान उन्हीं की जुबानी। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को, और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीज है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहां कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो, लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज। देखिए, अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ बीजेपी को लेकर ये तमाम बयान दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी से सीखने के लिए बहुत कुछ है, और क्योंकि वह खुद को एक राजनीतिक दल से ज्यादा एक प्रोफेशनल तरीके से चलाने वाली संख्या, यानी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक फोकस्ड पार्टी है, बीजेपी फोकस तरीके से चुनाव लड़ती है और इसीलिए बीजेपी को हराना कोई आसान बात नहीं है, बीजेपी को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि ये बयान कोई पहली बार अखिलेश यादव के द्वारा नहीं दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो अब बीजेपी का जादू नॉर्थ से लेकर साउथ में भी दिखने लगा है। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों केरल जो सीट और जो राज्य हमेशा से ही बीजेपी के लिए सही नहीं रहा, यानी कि बीजेपी की कभी भी वहां पे सरकार नहीं बनी, बीजेपी कोई छोटे मोटे चुनाव भी वहां नहीं जीती, पर किस तरीके से अभी पिछले दिनों लोकल बॉडी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने केरल में ही चुनाव जीते थे, जिसको लेकर लगातार ये सवाल उठने लगा कि किस तरीके से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू पूरे नॉर्थ में चल रहा था, अब वही जादू अब
साउथ में भी चलने लगा है और एंटी बीजेपी राज्यों की जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो देखिए अखिलेश यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश में कई सालों तक राज किया। अब वही अखिलेश यादव क्या अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में वापस बना पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जो खुद बीजेपी को लगातार चुनौती देते नजर आते हैं। बात अगर हम 2024 के चुनाव की भी करें, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अखिलेश यादव जो खुद बीजेपी के अगेंस्ट लगातार उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो देखिए किस तरीके से यूपी में 37 सीटें जीतकर मजबूती वापस हासिल कर चुके हैं और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में तो अखिलेश यादव जुटे हैं। पर जिस तरीके से वो खुद मान रहे हैं कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है, ये बता रहा है कि अखिलेश यादव किस तरीके से 2027 के चुनावों को लेकर अभी भी उनके मन में डर है। क्या वो 2027 में आ भी पाएंगे या फिर नहीं। वैसे अगर अखिलेश यादव के अलग बयानों की बात करें तो वो ये भी कहते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को डिटेंशन सेंटर्स में भेजने वाली है। पर वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के बयान जो ये दर्शाते हैं कि अखिलेश यादव बयान कुछ भी दें, पर कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में हार का डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ये जो बीजेपी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर सवाल भी उठाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ तारीफ करें, क्योंकि कभी ना कभी वो सवाल ज्यादा ही उठाती हैं। और यहाँ पर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये तमाम बयान अखिलेश यादव ने भुवनेश्वर में दिए, उड़ीसा में दिए। दरअसल अखिलेश यादव पिछले दिनों नवीन पटनायक जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनसे मुलाकात के लिए गए थे वहां पर। और इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए और समाजवादी पार्टी को उड़ीसा में मजबूत करने की बात भी यहां पर की गई अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन बीजेपी पर तीखे हमले भी उन्होंने यहां पर जारी रखे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यह तक आरोप लगाया कि बीजेपी डेटा चोरी करती है, चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी करती है और इसी के साथ साथ एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में बदलाव करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा पूरी तरीके से कम्युनल है और जब जब बीजेपी कमजोर होती है तब वह सांप्रदायिक रास्ता अपनाती है और विकास के वादे पूरे नहीं कर पाती तो विभाजन की राजनीति करती है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव एक के बाद एक हमला बीजेपी पर करते नजर आ रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ पर हम बात करें राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ के फेवर में काफी ज्यादा जनता इस समय पर नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर और उनकी सुरक्षा व्यवस्था से काफी ज्यादा संतुष्ट है। और ऐसे कई मामले हैं जिन पर अगर कंपेयर भी किया जाता है दोनों सरकारों का, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जनता आगे ही बताती है। और यही तमाम आंकड़े और जनता की राय ये बताती है कि 2027 में भी अखिलेश यादव के लिए बेहद मुश्किल है सत्ता में वापस आना, जो कि उनसे पहले ही जा चुकी है और लगातार जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के फेवर में ही दिखाई दे रही है। बात यहाँ पर अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में करें तब भी बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर निकली थी और वही समाजवादी पार्टी 403 में से सिर्फ 112 सीटों पर ही थी, जो आंकड़ा 2017 से तो बेहतर था। पर अब जिस तरीके से बयानबाजी और चीजें दिखाई दे रही हैं, अब देखना अहम रहेगा कि 2027 में क्या फैसला होगा उत्तर प्रदेश की जनता का।